बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू BM व्लॉग। हम लोग चैप्टर नंबर मैथ की चैप्टर नंबर 1 ही कर रहे हैं अभी तक, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 से पहले जितनी भी डिफाइन थी वो कर रहे थे, और 8 डिफाइन तकरीबन हमारी हो चुकी हैं, कुछ रहती हैं आज वो एक्सप्लेन करती हैं। उसके बाद फिर हम कल एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। अब कुछ हमारी डिफाइन रहती हैं, जैसे डायगोनल रहता है, स्केलर, आइडेंटिटी, और एक आधी और रहती है, वो हम एक्सप्लेन करके फिर हम नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। डायग्राम मैट्रिक्स क्या होता है? डायग्राम मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डिफाइन लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम मैट्रिक्स होता क्या है। डायग्राम मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर ना इंट्रीज जो होती हैं, वो जो डायगोनल है इंट्रीज वो 1 2 3 और जो नॉन डायगोनल इंट्रीज हैं वो 0 हों इसके अंदर। अब इसकी डिफाइन लिख के मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह होती है। डायग्राम मैट्रिक्स जो होती है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। हमने पीछे डिफाइन में देखा है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स की जो एंट्रीज हैं वो सेम हो। जितनी एक मैट्रिक्स है उसके अंदर जितनी रोज़ हों और जितनी कॉलम्स हो वो हमारे पास सेम हो, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायग्राम मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स से मिलता जुलता है। किस तरह? A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries is diagonal is not zero। जो डायगोनल है इसके अंदर, जो डायगोनल है, डायगोनल के अंदर ना जो हम मैट्रिक्स सीखेंगे उसके अंदर जितने भी मैट्रिक्स हैं उसमें से डायगोनल मतलब कि 1 2 3 को कहते हैं वो ज़ीरो ना हो, और जो दूसरी नॉन डायगोनल हैं वो ज़ीरो हों। ये किस तरह, इसकी एग्जांपल हम लिखते हैं। एग्जांपल इसकी आएगी, मतलब कि पहले हमने लिखना है 1 2 3। अब यहाँ पे ये डायगोनल आ गया हमारे पास। अब नॉन डायगोनल 0 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी, और इधर भी। नॉन डायगोनल होता है जिसके अंदर सिर्फ 0 0 है। डायगोनल वो होता है जिसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह अल्फ़ा ये आए, क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स आए। ठीक है, इसकी ये हमारे पास हो गया डायगोनल। समझ आइए आप लोगों को किस तरह ये डायगोनल बताया मैंने। अब अगर इसका ऑर्डर लिखें, इसका ऑर्डर मैंने आप लोगों को हर किसी में समझाया और ये लिखना लाजमी है। ऑर्डर इसका होगा 3/3, मतलब कि 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स से मिलता जुलता है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में 1 2 आता है, उसकी जगह पे कोई अल्फ़ाबेट हम लोगों ने लगाना होता है। किस तरह, जो इसकी डिफाइन है, डायगोनल मैट्रिक्स इज़ आल्सो कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉट 0। अब इसकी डिफाइन लिखते हैं। इफ़ ऑल द पीछे लिखा है डायगोनल एंट्रीज़ में हमारे पास 1 2 3 थी ना, इसके अंदर जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सेम होनी चाहिए। वहाँ पे तो डिफरेंट थी, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया। यहाँ पे अगर हम इंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज़ स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास सेम होंगी। किस तरह, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके स्केलर मैट्रिक्स में हमने कोई अल्फ़ाबेट लेना है, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें, जैसे M ले लें। यहाँ पे भी M आ गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ 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 यहाँ। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। वाली जो एंट्रीज है ये हमारे पास सेम होनी चाहिए, और जो डायगोनल है इसके अंदर हमारे पास ये वाली जो एंट्रीज है ना, ये हमारे पास डिफरेंट होनी चाहिए। हम स्केलर मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो 3/3 होगा इसका भी। सेकंड लास्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या साथ कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके अंदर जो होता है ना, अंदर जो डायगोनल है
डायगनली इसके अंदर भी आती है, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स, ये एक दूसरे से आपस में रिलेटिव्स हैं, रिलेट करती हैं एक दूसरे से। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है इफ़ ऑल एंट्रीज आर 1, डायगनल एंट्रीज आर 1। ये हमारे पास होती है यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसे डोनेटेड बाय आई, डोनेटेड बाय आई से हम इसे डोनेट करते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हमारे पास आएगी, कोई भी एग्जांपल ले लें। यहाँ पे ज़ीरो तो तीनों में ही शामिल होना है ना, स्केलर में, डायगोनल में, आइडेंटिटीज़ में। जो डायगोनल है उसमें 1 2 3 डिफरेंट हो जाता है, जो स्केलर है उसके अंदर ये एम, ये जिस तरह ये डायगोनल एंट्रीज़ वो सेम होनी चाहिए। इसमें डायगोनल एंट्रीज़ के अंदर हमारे पास 1 आएगा, सिर्फ हमने 1 लिखना और कुछ भी नहीं लिखना। जैसे 0 1 1 0, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है 2 by 2। ठीक है, अब डायगोनल है आइडेंटिटी एंट्रीज में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हम लोगों ने 1 1 लिखना है, एग्जांपल इसकी। और नेक्स्ट एग्जांपल इसकी अगर लें तो 1 1 0 0 0 0 0, ये हमारे पास आ जाती है इसकी नेक्स्ट एग्जांपल। अब लास्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब वो एक्सप्लेन करती हूँ। फिर आज के लिए लास्ट स्क्यू मैट्रिक्स हमारे पास होता है कि अ मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड स्क्यू मैट्रिक्स। अब इसके अंदर होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। जो ए हमें कोई भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ए वाला, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हमने ट्रांसपोज लेना है टी। हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी है ट्रांसपोज क्या होता है। जो ट्रांसपोज में ये होता है जिसमें माइनस हो उसे प्लस में करते हैं, जो प्लस हो उसमें माइनस में करते हैं। सिंपल वे में आपको बता रही हूँ। और अब जो ए का ट्रांसपोज है ना, उसको नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स में लेके आना, तो उनके अंदर माइनस लगाना होता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझाती हूँ किस तरह। जैसे ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, इसके अंदर हमने पहले ए का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे लेंगे, जैसे ये रोज में है, इनको कॉलम्स में लिखना है, जो कॉलम्स में इनको रोज में लिखना है। ठीक है, अब इनको हम लिखते हैं 0 2 3 2 0 1 3 1 0, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, उसके साथ जिसके साथ ऊपर माइनस है नीचे प्लस लगाने हैं। ये हमने ए का ट्रांसपोज लिया था, तो फिर अब हमारे पास आगे उसका इक्वेशन आया था। अब हमने इसका आगे माइनस नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स करना है इसका, जिसके साथ माइनस उसके साथ प्लस, प्लस के साथ अब इन सब के साथ माइनस लगा हुआ है, इससे मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। अब आगे अब 0 के साथ ना प्लस लगता ना माइनस, अब ये वाला माइनस मैंने सबका कॉमन लिया था, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 2 आ जाएगा साथा, फिर 3 भी वैसे ही। अब इनके साथ एक माइनस लगेगा और एक माइनस तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया था, -2। इसके साथ भी इस तरह -3 और फिर ये 0 -1। यहाँ पे भी कुछ नहीं क्योंकि हम माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस यहाँ पे गई इक्वल टू। अब हमारे पास आ गया -1 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास आज का क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ये इसका मैट्रिक्स का ये होता है कि ए पहले जो हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखता है, ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज लिया, फिर उसे किया ए -a में स्क्यू मैट्रिक्स का था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जिसको कुछ भी समझ ना आया वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट करके। और कल हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज कल हम स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 करेंगे इंशाल्लाह, और दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।